अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में आशी और आसिफ का खूबसूरत जहां। तो ये हो गई थी हमारी पैकिंग और हम लोग जा रहे थे मुंबई। ये व्लॉग मैंने बनाया है पूरे मुंबई का छोटा सा सफ़र कैसा था हमारा, क्या एंजॉय किया, कैसे क्या किया। ये जो पैकिंग हो रही है, आम पैक हो रहे हैं, दशहरी आम जो यहाँ के ज़्यादा अच्छे होते हैं, मुंबई में इतने अच्छे नहीं मिलते, तो बहुत सारे हमने मंगवा लिए थे और फाइनली हम रेडी हो गए थे 3 बजे से। मतलब पूरी रात सोना ही नहीं था, सुबह की फ़्लाइट थी 7 बजे की, तो बहुत जल्दी जल्दी सब करना था, सोए नहीं थे हम लोग पूरी रात। तो 3 बजे रेडी हो गए थे एंड देन मैं निकल गई थी और बहुत रात में नींद भी आ रही थी और सारी चीज़ें, एक्साइटमेंट भी थी कि मुंबई जाना है। 17 दिन सिर्फ ऐश काटेंगे, सिर्फ घूमेंगे, सिर्फ लाइफ को एंजॉय करेंगे। कोई सैलून नहीं, कोई काम नहीं, कोई खाना बनाना नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ही सुकून के लम्हे करीब आने वाले थे। तो ये था मंज़र एयरपोर्ट का। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट और 7 बजे की फ़्लाइट थी, तो हम लोग 5:30 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, वो सब पूरी करनी होती हैं। और यहाँ पे मेरे पापा, मम्मी, भाई, भाभी, मेरी नंद, हम और आसिफ, हम लोग 7 लोग थे। और मेरी मुनीबा और ज़हरा, सब लोग हम लोग पहुंच गए थे फाइनली मुंबई। 2 घंटे में ही मुंबई पहुंच गए। और सामान वामान लेने के बाद हम लोग कैब के लिए बाहर निकले। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे कैब आ चुकी थी और हम लोग निकल चुके थे मुंबई के लिए, मुंब्रा के लिए, जहाँ पर अंधेरी से मुंब्रा काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो करीब 2 से ढाई घंटा हम लोगों को लगा था। और रास्ते की ट्रैफ़िक तो, मुंबई की ट्रैफ़िक तो मशहूर है भाई, घंटों खड़े रहो लेकिन ट्रैफ़िक नहीं हटने वाली। फाइनली हम लोग पहुंच गए। उसके बाद सबसे पहला काम था पानी पूरी खाना, और हम लोग पहुंच गए थे पानी पूरी वाले के पास। पहला दिन भी वेस्ट ना करते हुए हमने उसको अच्छे से एंजॉय किया, पानी पूरी खाया। अब फिर अब हमारा शुरू होता है दूसरा दिन सुबह होती है और हम लोग पुप्पी के घर पहुंच गए थे नाश्ता करने के लिए। और आज हमारा प्लान था पहाड़ों की सैर करना, जो पुप्पी के घर से बिल्कुल ही करीब में है। पहाड़ पे दरगाह है वहाँ पर फ़कीर शाह बाबा की, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर है, उसके बाद रईस बाबा की दरगाह है और फिर पहलवान बाबा की दरगाह है। तो हम लोग फ़कीर बाबा की दरगाह तक ही गए थे, क्योंकि रईस बाबा और पहलवान बाबा बहुत ज़्यादा दूर है, तो इतना ज़्यादा ऊपर चल नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग फ़कीर बाबा तक ही पहुँचे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बच्चे थे, और हमारी थी ज़हरा फ़ातिमा, मुनीबा फ़ातिमा, मेरी मम्मी, ये है मेरी मम्मी, और ये है अरबिया और हुमैरा, और ये आ रही है मेरी बहन जो चल चल के थक चुकी थी। और फाइनली बुलंद दरवाज़ा आ गया था, दरगाह का रास्ता आ गया था और बारिश हो रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा था, पहाड़ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को। फर्स्ट डे ही हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ये जो दिख रहा है यहाँ पहलवान शाह बाबा की दरगाह है, जो एकदम ऊंचाई पे है, बट हम लोग इतनी ऊपर नहीं जा पाए थे, बहुत नीचे ही रह गए थे। अब नीचे से ही ज़ियारत कर ली थी। और आसिफ को छेड़ते हुए मैं बोल रही थी कि कहाँ जाना है, पहलवान बाबा। मैं नहीं जा पाऊँगा। और फिर हम लोग थोड़ा स्टे किया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी। देखिए कैसे कोहरा हो रहा था। मौसम का तो पूछिए ही नहीं, बहुत अच्छा मौसम था। भीगने के बाद हम लोग पहुंच गए थे ज़रीन आपी के घर। वहाँ पर था नाश्ता, शाम का नाश्ता, और हम लोगों ने वहाँ पर नाश्ते में खाया था चाइनीज़ चना एंड चाइनीज़ पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें नाश्ते में, चाय। और ज़रीन आपी के हाथ की चाय तो जवाब नहीं, बहुत ही अच्छी चाय बनाती है वो, बहुत मज़ा आई चाय पी के उसकी। और फिर ये हैं प्यारे प्यारे से बच्चे मेरे, ये ज़रीन आपी का बेटा है और ये मेरी बहन की बेटी है महविश और हसनैन। अब दूसरे दिन की सुबह होती है और नाश्ता होता है कड़क पाव से, वहाँ का फेमस नाश्ता है, मुझे बहुत पसंद है। कड़क पाव में मस्का लगा के उसमें शुगर ऐड करने के बाद चाय से जो चुस्कियाँ ली जाती हैं ना, उसका कोई जवाब ही नहीं।
वहाँ मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ब्रेड यहाँ अपने आप ब्रेड वगैरह से अच्छा है कड़क पाव, जो यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। वहीं आपको खाना है तो आपको मुंबई जाना होगा। फिर उसके बाद सब ने नाश्ता करने के बाद आज हम लोगों का प्लान था हाजी अली दरगाह जाने का। तो नाश्ता होने के बाद हम लोगों को फुप्पी के उधर जाना था, वहाँ से सब लोग इकट्ठा होकर हम लोगों को निकलना था। कुछ मरीन ड्राइव जाना था हम लोगों को और हाजी अली जाना था। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे फुप्पी के घर। मेरे बच्ची ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सेम ड्रेस पहनी हुई थी। देख सकते हैं आप लोग, सेम ड्रेस पहनी हुई थी, कुर्ता पजामा पठानी सूट। और ये रही मेरी बच्ची की प्यारी प्यारी सी स्लीपर्स। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी मुनीबा का फेस रिवील हो गया, आप लोगों को कैसी लगी मेरी बच्ची ये भी बताइएगा। और हम लोग अब निकल गए थे हाजी अली के लिए। मैंने ले ली थी टिकट्स, और टिकट्स नॉर्मल टिकट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के साथ, तो एसी वाली टिकट ही ली थी हम लोगों ने। फिर हम लोग निकल गए थे कैब से। 2 कैब कर रही थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, हम लोग 12-13 लोग थे, तो बहुत मज़ा आई थी। हम लोग पहुँचे हाजी अली दरगाह, बट वो खुली नहीं थी। फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, देन थर्ड टाइम हम लोग गए, तब जाके वो दरगाह हम लोग को ज़ियारत नसीब हुई। तो फिर हम लोग निकल गए थे मरीन ड्राइव के लिए। दरगाह खुली मिली नहीं थी, तो फिर हम लोग मरीन ड्राइव के लिए निकल गए। और मरीन ड्राइव मुंबई जाके मरीन ड्राइव नहीं गए तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो सुकून है वो कहीं नहीं, बहुत सुकून है। फिर उसके बाद हम लोग मोहम्मद अली रोड आए, वहाँ पर कुछ हम लोगों ने शॉपिंग करी। उसके बाद हम लोगों की दावत थी हमारे मामू के घर पे, जो मेरे रिश्ते के मामू लगते हैं और मेरे फुप्पी के देवर भी लगते हैं। तो उनके यहाँ बड़ा ही अच्छा खाने का इंतज़ाम था। ग्रीन कबाब और सीख कबाब था, और चिकन कबाब था, चिकन का सालन था, नान थी, और बहुत अच्छा सा कुछ डेज़र्ट भी था, बहुत टेस्टी। फिर हम लोग निकल चुके थे, मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। ख़राब क्या, वहाँ का मौसम ऐसे ही रहता है और बहुत ही अच्छा होता है वो मौसम। और हम लोगों को निकलना था क्योंकि बाइकला में उनका घर था और हम लोगों को मुम्ब्रा जाना था। फाइनली हम लोग को सीट मिल गई थी, अच्छे से हम लोग मुम्ब्रा पहुँचने ही वाले थे और हम लोग मुम्ब्रा पहुँच गए। फिर उसके बाद ऑटो के साथ हम लोग पहुँचे हैं पुप्पी के घर। उसके बाद हम लोग आराम करने के बाद, मुनीबा की थोड़ी बहुत मस्ती होती थी, घर जाते ही उनको नींद नहीं आती थी, उनको मस्ती चालू हो जाती थी उनकी। फिर उसके बाद हम लोगों को दूसरे दिन चच्ची के घर जाना था। अब ये हम लोग चच्ची के घर आ गए थे, और ये है हमारा भाई का बेटा, जिसके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और पापा को देख के एकदम वो लग रहा था कि मुझे इसके बाल कट करने हैं। और पापा ने कुछ भी नहीं देखा और फटाफट से उसके बालों का कट कर दिया और एक नया लुक दिया उसको। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था अपने लुक के साथ, आप जैसे कि फेस देख सकते हैं। फिर आसिफ गए नाश्ता लेने हम लोगों के लिए, जलेबी, फाफड़ा और बहुत सारी चीज़ें, जो हम भी गए थे उनके साथ। हम लोगों ने बहुत सारा, ये है मेरा बच्चा, क्यूट सा मेरा बच्चा मुनीबा, और ये है मेरी चच्ची की विंग्स। बिल्डिंग जहाँ पर है वहाँ पर का नज़ारा। फिर हम लोगों ने नाश्ता खरीदा, वड़ा पाव और भजिया और बटाटे की, अरे सॉरी क्या बोलूँ यार, आलू के चिप्स जो हम लोग बेसन में लगा के बनाते हैं नॉर्मली, और ये घाटी मसाला जो बहुत ही फेमस है वहाँ का, वड़े पाव के साथ ज़रूर मिलता है। हम लोगों ने सब ने नाश्ता एंजॉय किया अच्छे से। पुप्पी और सब लोग, पुप्पी चच्ची का घर बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ बड़ा ही अच्छा लगता है। मौसम भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर लो, पहाड़ी एरिया है। फिर हम लोग मुम्ब्रा वापस आ गए थे। तो दूसरे दिन वापस आए थे तो मेरा मन कर रहा था सीख पराठा खाने के लिए, तो आसिफ सीख पराठा लेके आए। और उसके दूसरे दिन हमारा फिर से मन किया पानी पूड़ी खाने का, तो हम लोग गए थे MM वैली, वहाँ से हम लोगों ने खाया पानी पूड़ी। हम लोगों को बहुत पानी पूड़ी खिलाई है MM वैली से शादाब भाई ने, वी मिस यू। और बहुत ही मज़ा आया, दही पूड़ी, पानी पूड़ी, और क्या था आसिफ वो, पापड़ी चाट, नहीं नहीं दही पापड़ी, नहीं 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 कुछ और था। वो कुछ और था, दही पूड़ी, पानी पूड़ी, एंड देन तीसरा नाम आप लोगों को याद हो तो कमेंट में कर देना।
फिर हम लोग बारिश के साथ मज़ा लेते हुए पहुंच गए थे खाना लेने के लिए, और दिल्ली की मशहूर नहारी, वो भी मुंबई में, और मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तो मैंने वो पैक करवा लिया था। फिर मैंने हांडी वाली बिरयानी, मुंबई की बिरयानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट थोड़ा टेस्ट करने के लिए मैंने ले लिया था और इसको घर लेके आ गए थे। मौसम का एंजॉय करते हुए अच्छे से हम लोग पहुंच गए थे घर। फिर हमने खोली वो हांडी, और हांडी लेकिन मुझे नहीं पसंद आई भाई। मुझे अपनी वही कानपुर की मशहूर बिरयानी पसंद है, वो भी अपने हाथों की। और ये था नहारी, नहारी अच्छी थी। अब सुबह होती है, मैं ये ऐसे भी क्या है, मिसल पाव है ना, मिसल पाव, हाँ क्या क्या नाम है यार। फिर हम लोग शाम में निकल गए थे बाइक राइड पे, इतने अच्छे मौसम में और बाइक राइड हो, वाह अमेजिंग। और MM वैली का मौसम बहुत अच्छा था। फिर से आ गए थे पानी पूरी खाने। और ये है शादाब भाई, और ये है उनकी वाइफ, और ये है पानी पूरी वाले। पानी पूरी, दही पूरी एंड सेव पूरी, याद आ गया मुझे। आसिफ की फेवरेट थी सेव पूरी, मुझे पानी पूरी चाहिए रहती थी, और हुमैरा को दही पूरी। सब अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब हम लोग फिर से निकल गए थे घूमने के लिए। दूसरे दिन माहिम जाना था हम लोगों को, तो माहिम दरगाह मेरा बहुत मन था जाने का, और उन्होंने बुला भी लिया था, तो मैं चली गई थी। और पहुंच गए थे हम लोग फाइनली माहिम। वहाँ से हम लोगों ने कैब करके पहुंच गए थे दरगाह शरीफ। क्या मंज़र था दरगाह शरीफ का, बहुत ही अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा था वहाँ जाकर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। रोड पे भी बहुत सुकून रहता है यार। फाइनली हम लोग बिल्कुल करीब पहुँच गए थे दरगाह के। मेरा बच्चा भी हमारे साथ था। ये देखिए दरगाह के गुंबद दिख रहे हैं। चलते चलते थोड़ा मतलब चलना पड़ता है आपको, आप जितना भी कैब कर लो वो बहुत दूर छोड़ देते हैं। फिर हम लोग पहुंच गए थे दरगाह। वहाँ से हम लोगों ने ली इत्र और खुशबू की चीज़ें और शीरनी पेश करने के लिए, और ये लोग चले गए थे दरगाह पे हाज़िरी देने, और हम लोग जाके एक जगह पर बैठ गए थे, वेट कर रहे थे लोग के आने का। ये लोग नज़र फातिहा पढ़ के ये लोग आ गए थे, और हम लोग एक जगह पे बैठ के लोग का वेट कर रहे थे। इसके दरगाह के पीछे साइड पे बहुत ही अच्छा मंज़र है, समंदर है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग उस जगह के लिए निकल चुके थे समंदर की तरफ। मुंबई में समंदर का ही तो मज़ा है भाई, एकदम सुकून में आ जाता है, पूरा दिल दिमाग एकदम सुकून में आ जाता है, कोई टेंशन नहीं रहती है समंदर में जाके एकदम। ये देखिए, पर इधर ना बहुत ज़्यादा गंदा था, सब एग्ज़िट एरिया है, ये सारा कूड़ा फेंक देता है बाहर। ये मेरी बहन का बेटा है। और फिर फाइनली हम लोग निकल चुके थे। अब हम लोगों को जाना था जुहू चौपाटी, तो कैब कर ली थी हम लोगों ने, और हम लोग पहुंच गए थे जुहू चौपाटी। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदिशें लगाई हुई थी, बिल्कुल आगे जाने नहीं दे रहे थे, और मुझे नहीं समझ में आई जुहू चौपाटी। जुहू चौपाटी से अच्छी तो मुझे वो गिरगांव चौपाटी बहुत अच्छी लगी थी, क्लीन थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन जुहू चौपाटी मुझे नहीं अच्छी लगी। हाँ, मुझे यहाँ का एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले तो जाके हम लोगों ने समोसे खाए। समोसे खाने के बाद हम लोगों ने खाया है, अभी मैं दिखाती हूँ, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। हवा का तो पूछिए नहीं, ऐसी हवा आ रही थी कि मज़ा ही आया जा रहा था। अब फिर हम लोगों ने थोड़ा चटोरापन किया, पिक्स क्लिक करवाए, और चटोरापन में मैंने ली कैरी। ये देखिए, वाह, मुंह में पानी आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। इतना बढ़िया टेस्ट होता है इसका कैरी का। ये जो रेड वाली होती है ये तो वाह, मैं अभी बोल रही हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बहुत मज़े का था। मीठी वाली इमली, कैरी, जस्ट अमेजिंग। और फिर हम लोग निकल गए थे बाहर की तरफ। वहाँ से हम लोगों ने लिया काला खट्टा। काला खट्टा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस बार का काला खट्टा कुछ अलग ही टेस्ट का था, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, उसमें कुछ च्युइंगम का फ्लेवर आ रहा था। तो फिर मैंने लिया ये पोटैटो स्प्रिंग। इसका भी टेस्ट बस ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत वाव वाला नहीं था।
फिर हम लोगों को मिला मिक्की माउस, जिससे मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसको वो नहीं चाहिए था, उससे वो डर रही थी। और हम लोग निकल गए थे समंदर की सैर करते हुए। हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करने के मूड में थे, तो हम लोग निकल गए एफएस फैशन स्ट्रीट। यहाँ से की हम लोगों ने कुछ शॉपिंग। उसके बाद हम लोग ट्रेन के लिए निकल गए, वहाँ करी थोड़ी सी मस्ती, और हमारी ट्रेन आने वाली थी। और फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी और हम लोग बैठ के पहुँच गए थे। घर पे खाया हम लोगों ने खाना। बस 2 ही दिन बचे थे हम लोगों के पास, थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे में हम लोग, वो 7 तारीख थी मुहर्रम की, तो खिचड़ा बनाना था। ये देखिए हो रहा है यहाँ पर खिचड़े का इंतज़ाम, सब लोग मिलके कर रहे हैं खिचड़े का इंतज़ाम। मैंने खिचड़ा बनाया था, 6 किलो का खिचड़ा बनाया था, और ये ज़बरदस्त खिचड़ा बना था। सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करी। और जिसने जिसने खिचड़ा खाया ना, सब कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे कि खिचड़ा कैसा लगा आपको। और ये हो गया था हमारा खिचड़ा रेडी। और फिर हम लोग दूसरे दिन, हमारे यहाँ दावत थी मेरी चच्ची के मायके में, तो हम लोग वहाँ आ गए थे। बस इसके दूसरे दिन हम लोगों को वापसी आना था, तो ये लास्ट डे था। तो वहाँ ये है पूरी फैमिली उनकी, चच्ची के पापा हैं, वो भाई हैं, ये भाभी हैं, और उधर छोटी वाली भाभी हैं, और ये मेरी चच्ची की बेटियाँ हैं, वो चाचा हैं। सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, एक साथ बैठ के खाने का सुकून ही अलग होता है। बहुत अच्छा लगा सब कुछ। और मुंबई की मशहूर बिरयानी बनी थी भाई। लेकिन बहुत टेस्टी थी, सीख की बिरयानी बनी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। और सब ने बहुत इन्जॉय किया। हम लोग फाइनली खाना खाने के बाद, मुझे ना बहुत बड़े बड़े किचन बहुत अच्छे लगते हैं, और जहाँ बड़े किचन होते हैं ना, मेरा तो दिल लग जाता है भाई कि यहीं पर ही। औरतों को तो आधी ज़िंदगी किचन में ही बितानी होती है, तो वो खूबसूरत होना चाहिए। और ये है हमारी मोटी, मेरी बहन, जिसने पूरी 12 प्लेट बिरयानी खाई। इसने खुद बोला मैंने 12 प्लेट खाई, या ऐसा कुछ नहीं था। ये है मेरा ड्रेस, कैसा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा है। और हम लोग ऊपर आ गए थे, थोड़ा इन्जॉय किया ऊपर आकर। और ये है मेरी चाची, संतूर मॉम, और यहाँ पे ये दोनों हैं बेस्टी। इन लोगों का अलग ही है भाई। और फिर सब ने लड़ाई गप्पे खूब कायदे से अच्छे से अपनी गॉसिप्स करी। फिर उसके बाद बच्चे इतना खुश थे कि क्यों खुश थे मालूम है ना, वहाँ एसी लगा था, एसी में उन लोगों को एंजॉय हो रहा था, क्योंकि इतने दिनों के बाद वहाँ पर एसी की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ठंडा मौसम रहता है, बट वहाँ एसी मिल गया था, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को सुकून था। और ये देखा जा रहा था मेरा व्लॉग, सब लोग बहुत खुश हो के देख रहे थे। और यहाँ पर मुनीबा और ज़हरा एक दूसरे को पीट रही थी। क्या सुकून मिल रहा था इनको, मैडम को। ये मैडम बड़े सुकून में है, दोनों लोग बहुत सुकून में हैं, मुनीबा और ज़हरा। और वो है माही। हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। और फिर चचा ने बोला नीचे आ जाओ, मुनीबा का बर्थडे है तो उसका केक कट होगा। मैंने अभी मुनीबा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया बिकॉज़ ऑफ मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह सेलिब्रेट करूँगी। और मुंबई में बहुत छोटी जगह पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होती हैं। ये भी एक रूम है चच्ची के छोटे वाले भाई का, उनका अभी अभी बेबी हुआ है, तो इसलिए इतना सारा पसारा है, बट बहुत अच्छा सा था, बहुत अच्छा लग रहा था रूम। फिर हम लोग नीचे उतरे और नीचे हो रहा था केक कट करने का इंतज़ाम। और केक मेरे चाचा ने मंगवाया था मेरी बच्ची के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और मुनीबा को चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सिर्फ उनका पूरा दिमाग केक पे ही लगा हुआ था कि जल्दी से कट हो और मुझे मिले। और बस उनको कोई भी फ्लेवर नहीं पसंद है, ओनली चॉकलेट, फुल चॉकलेट। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बच्चे किस लिए एक्साइटेड थे आप सब जानते हैं, केक के लिए एक्साइटेड थे। सबको केक चाहिए था। तो केक कट होने के बाद मैंने सबको केक दिया, और सब ने मुनीबा को भी केक खिलाया।
ये लास्ट डे ही था हम लोगों का वहाँ पर। अच्छे से एंजॉय हुआ, बहुत मज़ा आई, सब ने बहुत एंजॉय किया। केक के लिए मना नहीं है, मुनीबा को केक चाहिए ही चाहिए। और फिर सब बच्चों को कट करके मैंने केक दिया। बच्चे जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे उनको फाइनली वो चीज़ मिल गई। और फिर ये है चाची के पापा, जो मेरे खालू भी लगते हैं, और मेहमान नवाजी करना कोई इनसे सीखे। बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कोई आ जाता है तो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू खालू। फिर हम लोगों की गोद भराई की रस्म होने लगी। हम लोगों को सब मिलने लगा कि हाँ, चावल और सूट और बच्चों के सूट और उनकी ज्वेलरी। चाचा ने मुनीबा के लिए बहुत प्यारे से कान के दिए थे, इयररिंग्स बहुत अच्छे थे, टॉप्स थे बहुत प्यारे से गोल्ड के टॉप्स। ज़हरा को भी वही टॉप्स मिले थे और सूट मिला था, उमेरा को भी सूट मिला था, मेरी बच्ची को भी सूट मिला। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्यारा प्रेजेंट था। थैंक यू चाची, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। मुनीबा को सब फ़ौरन ही चाहिए होता है। फिर ये है चाची की मम्मी, जो मेरी खाला भी हैं, तो उन्होंने भी हम लोगों की गोद भरी। कितना सारा पसारा लेके आना पड़ता है वहाँ से, इतने सारे चावल, ये वो सब कुछ। बहुत सारे रिश्तेदार हैं हमारे वहाँ पे, तो सभी बहुत वार्म वेलकम करते हैं। ये मेरी बहन ने मेरे गोद भरी। और फिर हम लोगों की पैकिंग हो चुकी थी, बस हम लोगों को निकलना था। और सबसे बाय बाय करते हुए, ये मेरे पप्पा हैं जो बहुत ही मजाकिया है। और ये है नेबर जहाँ पर हम लोग रह रहे थे, अपी के घर पे, वहाँ की नेबर है कुर्रतुल ऐन इनका नाम है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत जो है हम लोगों को बहुत मिस किया उन्होंने, टाटा बाय बाय करते हुए। अब हम लोग निकल चुके थे बिल्डिंग से, कैब का वेट हो रहा था, सब लोग बाय बाय करते हुए। ये है मेरी चची की बेटी, ये है मेरी भाभी का बेटा, ये है हमारी भाभी, ये है मेरी बहन, ये भी मेरी बहन है, ये हमारे बहनोई और भाई भी हैं, ये है मेरे फुप्पा। अभी देखिएगा कैसे हंसेंगे। फिर से हंसेंगे। और बहुत सारा एंजॉय करते हुए, ये फुप्पी है मेरी, हम लोग, ये मेरी भाभी की मम्मी है। हम लोग सबको बाय बाय बोलते हुए बाहर की तरफ निकल आए थे। ये है बच्चे, और यहाँ पर थोड़ा रोना वोना चल रहा था। इधर सब टाटा बाय बाय करते हुए फाइनली, ये देखिए कितना ज़्यादा रो रही हैं, बहुत मिस कर रही है हम लोगों को। हम लोग निकल गए थे ट्रेन के लिए, यहाँ से मुम्ब्रा से कुर्ला में हम लोगों की ट्रेन थी। कुर्ला बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा दूर है, बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे ट्रेन के लिए। और फिर रास्ते में मुनीबा सो गई। मुनीबा सो कैसे रही हैं देखिए। पहाड़ों को अलविदा कहते हुए, दिल नहीं कर रहा था यार जाने का, बट क्या करें, मजबूरी। आ गई थी हम लोगों की ट्रेन। और हम लोग सबको बाय बाय करते हुए कहीं जाओ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आने में बहुत ज़्यादा दुख होता है।
ये देखिए और ज़हरा का वही रोना, रो रही है। लेकिन चचा ने कहा आज तो मैं खिला के रहूँगा, रोना है तो मैं रो लो जितना भी रोना है, लेकिन आज तो मैं खिला के रहूँगा। फिर वो अपने दादू की गोद में आ गई। दादू सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर ज़हरा का रोना नहीं। और हम लोग पहुँच गए थे। अब इन लोगों को विंडो से बाय बाय करना था। बार बार किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी थी, बार बार खींच रहा था। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह। पप्पा कह रहे हैं अरे जाओ यहाँ से, मत आना अब। और फाइनली ट्रेन चल दी। नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ, मुनीबा भी सब एंजॉय करते हुए खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए। रात हो गई थी, फिर सब ने डिनर किया। डिनर के बाद हम लोग सब सो गए। मैंने कुछ भी नहीं खाया था, ट्रेन पे कुछ मन नहीं था, मेरी तबीयत भी नहीं अच्छी थी तो मैं सो गई थी। ज़ारू और पहुंच गए थे हम लोग कानपुर। वहाँ से आमिर भाई आए थे हम लोगों को लेने उन्नाव के लिए। और 10 तारीख आशूरे का दिन था तो सब रोज़े से थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने कुछ अफ्तारी बना ली और फिर सब ने एंजॉय किया, रोज़ा अफ्तार किया। और बस यही है हमारा फाइनल व्लॉग। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।